हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग 3 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हमने आपको 6 नंबर 4 नंबर हर तरीके के क्वेश्चन लगवाए। बच्चे, आपको एक 6 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, एक आपको बच्चे 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। एक नंबर के आपको 4 क्वेश्चन वहाँ से और मिलेंगे। आपको 14 से 15 नंबर का चैप्टर 3 से मिलेगा। आपको चैप्टर 3 चैप्टर 4 दोनों क्लियर करने हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे लेंथी कैलकुलेशन है। आपको कैलकुलेशन सीखनी आ जाएगी, क्योंकि मैथ में पूरा गेम कैलकुलेशन का ही है और मैथ कोई हार्ड नहीं होती है। ठीक बच्चे, आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आपका अध्याय 4 है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। अब यहाँ से इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा देख लें, क्योंकि 3-4 पॉइंट हैं वो एमसीक्यू में बनते हैं। देखो बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप ये आपको याद करना पड़ेगा सब। व्यापक रूप देखो बच्चे क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ a b और c क्या है। जहां a b c ये बच्चे अचर हैं, फिर बच्चे देखो आपसे एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा, एक तो हमने आपको यही बता दिया कि व्यापक रूप लिखने का आएगा। दूसरा आपको इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि x² के आगे गुणांक लिखा है a, ये कभी 0 ना हो, इसका मान कभी 0 नहीं हो सकता है, ये शर्त है। ठीक, और बच्चे b और c ये 0 हो सकते हैं। इनके 0 होने से इनमें से एक भी अगर 0 है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा द्विघात समीकरण पे। तो बच्चे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि a का मान अगर आपने 0 कर दिया तो क्या होगा। अब देखो, जैसे मान लिया हम आपको समीकरण एक लिख के दिखाते हैं, 3x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। बच्चे द्विघात समीकरण है एक। ठीक, अब देखो, अब हम ये कह रहे हैं कि आपने x² के आगे का गुणांक अगर 0 कर दिया तो 3 का मान 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 0x²। आप समझे, बराबर 0। अब बच्चे ये तो पूरा 0 हो गया ना। अब ये द्विघात समीकरण कहाँ रह गई, अब ये क्या रह गया। अब ये बच्चे अगर आपने x² के गुणांक को 0 कर दिया तो ये रैखिक समीकरण बन गई। अब ये द्विघात समीकरण नहीं, रैखिक समीकरण बन जाएगी। ठीक, इसलिए x² का गुणांक जो a है वो किसी भी कीमत पे 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बच्चों देखो, इसको द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है। ठीक, तीसरी बात, ये द्विघात समीकरण ये है या ये है, ये बच्चा चर x की है, x चर में द्विघात समीकरण है। ठीक बच्चे, देखो बच्चों, हमने आपको जितने पॉइंट क्लियर कर दिए इससे इतना सफिशियंट है। अब बच्चे सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक, 4.1 पे देखो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहला ही क्वेश्चन है, उसके 7-8 पार्ट हैं, सब कराएंगे। क्वेश्चन मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये पहला पार्ट है। देखो बच्चों, इस तरीके का आपको मिलेगा क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चे जब तुम इसको सॉल्व करोगे तभी क्लियर हो पाएगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो यहाँ लिखा है x+1 का होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लगाएंगे। देखो क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चे, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये 9th में आप सब पढ़ के आए हैं। ठीक बच्चे, अब देखो मतलब क्या हो जाएगा, अब तुम ऐसे खोल देना है। ठीक, देखो ये मान लिया a है
ए बी है, तो क्या हो जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस ये बी है 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 1, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है 2, ये ए है, ये बी है। ठीक, अब इधर देखो इनकी गुणा करेंगे तो 2 की एक्स से गुणा करने पे हमें मिलेगा 2x, माइनस साइन लगाया, और 2 की 3 से गुणा करने पे 6 मिलेगा। ठीक बच्चे, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब बच्चे देखो 2 की 1 की गुणा करोगे तो हो जाएगा 2। ये देखो पूरे गुणा करने पे क्या मिलेगा 2x बराबर 2x माइनस 6। ठीक बच्चे, अब देखो और क्या कर सकते हैं, अब इनको सबको इस साइड ले आते हैं। एक्स स्क्वायर, और बच्चे घटते हुए क्रम में लिखते हैं। अब एक्स स्क्वायर के बाद एक्स लिखेंगे, ये देखो 2x लिखा है, और इसको इधर ले आओ तो ये माइनस को हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1, इसको लाओगे इधर प्लस के 6 हो जाएंगे बराबर 0। अब देखो बच्चों खूब ध्यान से देखो, 2x एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में कट जाएगा। अब आपके सामने क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और 1 में 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 7 प्लस 7 बराबर 0। मेरे बच्चे आप बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है? ये द्विघात समीकरण है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, क्यों है? क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है। अब बच्चे देखो b 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, c है यहाँ पे। ठीक, देखो आंसर लिख देना आप, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक, अगले पार्ट पाते हैं मेरे बच्चे, अगले पार्ट पे। देखो बच्चों पार्ट 2 क्वेश्चन भाई चल रहा है, इसके पार्ट चल रहे हैं बच्चे। देखो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसे लिख लो। इसमें अभी कुछ कर नहीं सकते, इनकी गुणा करनी पड़ेगी अंदर। तो आप माइनस 2 की 3 से गुणा करेंगे, आपको मिलेगा -6, माइनस माइनस प्लस, और 2 की x से गुणा करने पे हमें मिला 2x। ठीक बच्चे, अब सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसको भी इधर लेके आएंगे तो -2x, 6 को इधर लेके आएंगे तो +6 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा 2 2 4 माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो बच्चे यही आपकी द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, तो आप वैसे लिख देना। ठीक, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है। बच्चे थर्ड पार्ट पाते हैं। देखो बच्चों ये पार्ट 3 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये दो समीकरणें दो ब्रैकेट दे रखे हैं, इनकी आपस में गुणा करी जाएगी, इधर भी गुणा करी जाएगी। अब कैसे गुणा करी जाती है देखो, हम एक सिखा रहे हैं आपको, समझने की कोशिश करें। x माइनस 2 और दूसरी ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 1। देखो बच्चों एक बार x की इधर गुणा करी जाएगी, फिर x की 1 से गुणा करी जाएगी, 2 की x से गुणा करी जाएगी,
फिर 2 की 1 से गुणा करी जाएगी। बच्चे यही है। ठीक, देखो हमने आपसे क्या कहा, x की गुणा करेंगे हमको मिलेगा बच्चे एक्स स्क्वायर, फिर x की 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा x, फिर देखो बच्चे 2 की 1 से गुणा करोगे आपको मिलेगा 2x माइनस 2x, और 2 की 1 की गुणा करोगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2 बराबर, इधर आ जाओ बच्चों। देखो x की गुणा करने पे मिलेगा एक्स स्क्वायर, x की 3 से गुणा करने पे आपको मिलेगा 3x, 1 की x से गुणा करने पे आपको मिलेगा x, 1 की 3 से गुणा करने पर आपको मिलेगा 3। ठीक बच्चों, हमें नहीं लगा कोई समस्या लग रही है। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, भाई आप इधर भी लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये कटना ही कटना है। अच्छा अब देखो बच्चों, इधर देखो 2 में से 1 घटाओ तो 1 मिलेगा, लेकिन माइनस का रहेगा, माइनस एक्स, ये -2 इधर बचा वो लिख लिया। इधर देखो बच्चों 3 में से जब आप 1 घटाएंगे आपको मिलेगा 2x, और -3 ये चल रहा है, इसको ऐसे लिख लिया। ठीक बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 1 नंबर में आपको मिलेगा। फिर देखो बच्चे, अब एक बात तो पक्की है, एक्स स्क्वायर कट चुका है, अब एक्स स्क्वायर को हम नहीं ला सकते किसी कीमत पे, अब ये द्विघात समीकरण होके रैखिक समीकरण बनेगी। देखो बच्चों अब इनको इधर ले आओ, 2x -3, और x को इधर आप लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 को इधर लाएंगे ये प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। हमें नहीं लग रहा कोई दिक्कत लग रही हो। ठीक बच्चों, अब देखो अब 2x में x जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3x, और 3 में से जब आप 2 घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा, -1 बराबर 0। बताओ बच्चों कोई समस्या कोई परेशानी लगी? बच्चे यहाँ पे x की घात कितनी है, देखो 1। ठीक, तो आपको लिखना पड़ेगा ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो आप लिख देना, चूंकि x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। बच्चों समझ में आ रहा साहब? बच्चे कैलकुलेशन सीखो, कैलकुलेशन है आज और कुछ नहीं है। बच्चे अगले पार्ट पे आते हैं। बच्चों देखो ये पार्ट 4, ये सब आने वाले क्वेश्चन है। आप कैलकुलेशन तो सीखने को मिल रही है। देखो हम क्या करेंगे, इनकी पहले गुणा करेंगे, x की गुणा बच्चे 2x, तो क्या हो जाएगा x की गुणा जब आप कर रहे हैं 2x से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x की गुणा इस बार 1 से करेंगे तो गुणा करने पे मिलेगा x। ठीक, अब इधर आओ 3 पे, 3 की 2 से गुणा करोगे हो जाएगा 6 माइनस 6x, 3 की 1 से गुणा करोगे हो जाएगा 3 -3 बराबर, इधर देखो बच्चे गुणा करो अंदर, x की गुणा करने पे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x मत लिख देना, वो जोड़ने पे होता है, प्लस साइन लगाया, x की गुणा 5 से करोगे तो आपको मिलेगा 5x। ठीक बच्चे, अब देखो बच्चों इनको सबको इधर ले आओ, और 2x स्क्वायर, और बच्चे एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर ले आना, x के पास x ले आएंगे हम लोग। ठीक, देखो तो बच्चे इधर लेके आए तो माइनस का हो गया, -x स्क्वायर। अच्छा बच्चे यहाँ पर देखो 6 में से आप जब घटाएंगे 1 को तो आपको मिलेगा 5, तो -5x, और इधर आपका 5x है, तो ये बच्चे इधर लाओगे तो माइनस का होना चाहिए, माइनस का ही होना चाहिए, है ना। तो जब अगर माइनस का है
तो हमने लिख दिया। तो बच्चे एक्स स्क्वायर वाला पार्ट हो गया, एक्स वाला हो गया। अब बचा ये -3 बराबर 0। अब देखो बच्चे, पहले इसको देखो, अब 2 में से 1 घटाओगे तो मिलेगा 1, मतलब एक्स स्क्वायर। और बच्चे देखो 5 5 10 हो जाएगा, 10x -3 बराबर 0। तो एक बच्चे क्या निकल गया, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। आप लिख देना वैसे ही, ठीक, हमने हाँ लिख दिया केवल। बच्चे अगले पार्ट पाते हैं। बच्चों ये 5वां पार्ट देखो, ये इस तरीके का दे रखा है। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगा देना। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चे ये सब 9th में आप पढ़ के आए हैं, ठीक। अब देखो क्या हो सकता है, इसको तो ऐसे लिख लो अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, बच्चे इसे ए है, ये बी है, इसको खोल दो इस फॉर्म में, ठीक। देखो एक्स स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी क्या है, 2 का स्क्वायर, ठीक। हमने माइनस साइन लगाया, फिर लिख लिया 2। अब देखो यहाँ ए क्या है, एक्स, फिर देखो बी क्या है, 2, ठीक। अब और सॉल्व करते हैं थोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ठीक बच्चे। अब देखो इधर क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब बच्चे 2 की गुणा करो, हो जाएगा 4, पूरी गुणा करने पर -4x। अब बच्चे इन सबको इधर ले आओ, बराबर लगा के 0 करते हैं। अच्छा ये बच्चे और फायदा है, एक्स स्क्वायर हमको यहाँ कट रहा है तो काट देते हैं। अब बच्चे ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगी, क्योंकि कहाँ से लेके आओगे एक्स स्क्वायर, ये तो कट गया है। खैर आगे साल तो करते हैं। अब देखो बच्चे इधर लाके, और फिर हमने आपसे कहा कि जो है, अब आपके सामने बच्चा क्या, पहले हम लिखते हैं सही से, 3x प्लस 1 बराबर 4 माइनस 4x। अब देखो बच्चों आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, इनको सबको इधर लाके 0 कर देते हैं। 3x x इधर ले आओ तो ये प्लस के हो जाएंगे, 4x प्लस 1 चलने दो इधर, 4 भी इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। अब बच्चे इनको जोड़ोगे, 4 3 7x, और 4 में से घटाओगे हो जाएगा 3, लेकिन माइनस का बराबर 0। बच्चे ये क्या है, इस पे x की घात 1 है अधिकतम, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। आप लिख देना, चूंकि x की अधिकतम घात 1 है इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। बच्चे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक स्क्वायर के दे रखे थे, अब क्यूब पे आ गई है। क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब, और ये इस तरीके से लिखा है, कह रहा है बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चे आपको पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला अगर याद है तभी हो पाएगा, वरना कैसे कर पाओगे। a प्लस बी का होल क्यूब बच्चे फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक बच्चे यही फार्मूला है और कुछ नहीं होता है माइनस। अच्छा बच्चे ठीक है, प्लस का है
तो यही फार्मूला है। देखो बच्चों, आपको कितना फायदा मिल रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता लग रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला पता लग रहा है। अगला क्वेश्चन आएगा उसमें ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला पता लग रहा है। अगर आपको याद नहीं होंगे क्वेश्चन नहीं निकल पाएंगे। देखो बच्चे, ऐसे ये ए है, ये बी है। अब इसको खोलो इस टाइप का। देखो हाँ, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक, प्लस 3, ये क्या है एक्स, फिर देखो बी है, बी क्या है 2, ठीक, और देखो ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 2, और ये इधर लिखा है, इसको लिखा रहने दो अभी। ठीक बच्चों, हमें नहीं लग रहा बच्चों कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी लग रही होगी किसी बच्चे को। अगर लग रही है तो बहुत गलत बात है। ठीक, अच्छा बच्चे देखो और सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब की वैल्यू हो जाती 8, प्लस देखो बच्चों यहाँ पे भाई आप 3 की 2 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6, है ना। तो क्या हो जाएगा 6x, x प्लस 2 चलने दो, कर दो बेटा, खोल खोल इनकी गुणा करे दे रहे हैं। देखो 2x की x से गुणा करने पे क्या मिलेगा आपको 2x स्क्वायर, फिर 2x की 1 से गुणा करने पर हमको 2x ही मिलेगा। ठीक, अब देखो बच्चे और क्या कर सकते हैं, और सरल करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8, अब बच्चे इनकी अंदर गुणा करनी पड़ेगी 6x की, ठीक, तो 6x की गुणा x से करोगे तो क्या मिलेगा 6x स्क्वायर, प्लस साइन लगाया, और 6x की गुणा 2 से करोगे तो आपको मिलेगा 6 दूनी 12x। इसको बच्चे अभी चलने दो, इसको छुआछेड़ी नहीं करनी है। ठीक बच्चे, अब देखो और क्या कर सकते हैं। अब बच्चे देखो एक बात तो पक्की है, द्विघात समीकरण नहीं बन रही है, ये द्विघात समीकरण नहीं बने। क्यों? क्योंकि x का क्यूब आप कहाँ लेके जाओगे, नहीं काट पाओगे, या तो इधर दिया होता लाके हम काट देते। तो बच्चे ये द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगी। ठीक, अब इधर सबको लाते हैं और 0 कर देते हैं बराबर लगा के, एक्स क्यूब, और बच्चे इधर देखो एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वाली लिखते हैं, तो इधर क्या दिया 6x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर है इसके पास में ले आओ तो साइन चेंज हो जाएंगे, -2x स्क्वायर। अब बच्चे x वाला लिखते हैं पद 12x, आप इसको लेके आएंगे इधर तो हो जाएगा प्लस का 2x, अब 8 और रह गया, प्लस 8 बराबर 0। और बच्चों देखो और इसको सरल करते हैं, एक्स क्यूब, बच्चे ये देखो 6 में से 2 जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 4, प्लस 4x स्क्वायर, इधर देखो 12 में 2 जोड़ो 14, प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। तो बच्चे ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्यों यहाँ x की अधिकतम घात 3 है, आप लिख देना। ठीक,